Hello bachcho. Let us first read the question here. So the question states that incorrect statement is option A, mycoplasma plays a significant role in the evolution of aerobic forms of life. बी में कह रहा है नॉस्टॉक एंड ओलूसेरा आर एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन राइस फील्ड्स। सी में कह रहा है एनाबिना माइक्रोसिस्ट एंड एफिनोजोमेनन आर known to cause algal blooms। डी में कह रहा है heterocysts are specialized nitrogen fixing cells found in nostoc and anabina। So let's start with the key concept of this question। तो फिर अगर हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखने जाए तो फिर हम लोगों को हर एक स्टेटमेंट को लेकर डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तो ही हम लोग समझ पाएंगे कि इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट इनमें से कौन है। पहले ही देखो क्या कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखो, एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ या फिर एरोबिक लाइफ्स डेवलपमेंट के लिए मोनेरॉन्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है। एरोबिक लाइफ्स का डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए मोनेरॉन्स एक्चुअली में यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हर एक मोनेरॉन्स नहीं है। अब मोनेरॉन्स में आर्कीबैक्टीरिया भी है, यूबैक्टीरिया भी है, माइकोप्लाज्मा को भी हम लोग इंक्लूड कर भी सकते हैं, और जो और एक मेंबर्स है जो कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। देखो, आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो हार्श एनवायरनमेंट में रह सकता है, मतलब अगर उनके पास एनारोबिक कंडीशन हो जाए तो भी वो वहाँ पर जी सकते हैं, और अगर वो उसके पास एरोबिक कंडीशन आ जाए तो फिर वहाँ पर भी वो जी सकते हैं। तो फिर उनको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर रह रहा है, एरोबिक या फिर एनारोबिक। तो फिर अगर वो धरती की शुरुआत में एनारोबिक कंडीशन में रहने उसको अगर पड़ा तो फिर वो वहाँ पर भी रह सकते हैं आराम से। उसको एरोबिक कंडीशन जेनरेट करने का कोई ऐसी बेताबी नहीं होगा। यू बैक्टीरिया को अगर हम देखें, वहाँ पर कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स है, कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स है, जो धरती के शुरुआत में एकदम पूरी तरीके से तैयार हुए थे। तो फिर वो जो ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ये सारे के सारे तो एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं ना। फैकल्टेटिव एनारोब्स जो है वो भी आराम से एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं, इसीलिए उनका भी कोई बेचैनी नहीं पड़ा। लेकिन सायानोबैक्टीरिया का बेचैनी पड़ा, उनको एरोबिक कंडीशन का थोड़ा बहुत सा ज़रूरत है। इसीलिए ये जो एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ जेनरेट करने में सायानोबैक्टीरिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था। सायानोबैक्टीरिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था, माइकोप्लाज्मा नहीं। इसीलिए ए वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट निकल गया। अच्छा, अब अगर हम बी को देखेंगे, नॉस्टॉक एंड ओलोसेरा आर एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन राइस फील्ड्स। हम लोग जानते हैं कि राइस फील्ड्स में या फिर जो पैडी फील्ड्स होता है वहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया का बहुत ही अहम रोल होता है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है ना, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करता है, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी भी बूस्टेड अप हो जाता है। इसीलिए ये बी वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा सी को देखेंगे, एनाबिना माइक्रोसिस्टिस एंड एफानिजोमेनन आर नोन टू कॉज एल्गल ब्लूम्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो एल्गल ब्लूम क्रिएट करने में जो ज़्यादातर तालाब में होता है, तालाब के जब एकदम उनका एज जब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है
तब उनका ये एल्गल ब्लूम, धीरे धीरे यूट्रोफिकेशन, ये सारे के सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। और ये एल्गल ब्लूम को बूस्ट अप करता है कौन? बूस्ट अप करता है ये एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, एफानिजोमेनन तरीका का माइक्रोब्स। तो फिर एल्गल ब्लूम्स को एल्गल ब्लूम्स को बूस्टेड अप करता है ये एनाबिना आपका इधर जो है कि माइक्रोसिस्टिस एफानिजोमेनन एटसेट्रा। ये सी वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट निकला। डी में क्या है? हेटेरोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स फाउंड इन नॉस्टॉक एंड एनाबिना। देखो, हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर हमारे जो सायानोबैक्टीरिया है उनमें पाया जाता है, जिसको हम बीजीए के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो फिर इनमें क्या होता है? ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। कैसे? ये हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम रहता है जो मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है ना, ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए हेटेरोसिस्ट अपने अंदर एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है, जिससे कि ये ज़्यादा अच्छी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाए। नॉस्टॉक और एनाबिना दोनों ही आपका साइनोबैक्टीरिया है, इसीलिए इन दोनों के अंदर हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। तो फिर आपका इधर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए कहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।